सोचिए, आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन भविष्य से रेडियो पर बात कर रही एक लड़की आपको एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं, ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे बलिदान की कहानी है जो आपको काफी इमोशनल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें किम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो साइकिल पर मस्त म्यूजिक सुनते हुए कॉलेज जा रहा है। किम ही हमारी कहानी का हीरो है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। छुट्टियों के बाद आज कॉलेज वापस खुल रहा है। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि इस साल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 17 लड़कियों ने एडमिशन लिया है। किम ये सुनकर चौंक जाता है। उसका दोस्त आगे बताता है कि उन लड़कियों में से एक टॉपर भी है जिसने रजिस्टर तो कर लिया है पर अब तक एडमिशन नहीं लिया है। वो दोस्त किम को उस लड़की का नंबर देता है और कहता है कि तुम उसे किसी भी तरह अपनी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए मना लो ताकि हम पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट सके कि टॉपर ने मैकेनिकल चुना है। वैसे आपको बता दूं, ये साल 1999 चल रहा है। किम उस लड़की को एक वॉइस मेल भेजता है और कहता है, मैंने सुना है तुमने रजिस्टर किया है पर एडमिशन नहीं लिया। मैकेनिकल बेस्ट है, तुम यहीं आ जाओ। मैं क्लास का लीडर हूँ, तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। आज ही रजिस्टर करके फ्रेशर पार्टी में आ जाओ, मैं ऑडिटोरियम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। असल में किम की चाल ये थी कि इससे पहले कि उसके बाकी दोस्त उस लड़की से दोस्ती करें, वो खुद उससे दोस्ती करके आगे चलकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट की लड़कियों के हॉस्टल बहुत दूर थे और मैकेनिकल के लड़के लड़कियों को देखने के लिए उतावले रहते थे। दोपहर को उसी लड़की का कॉल आता है। वो पूछती है, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? किम अपने कपड़ों का रंग बताता है। ऑडिटोरियम में जब किम उसे देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम हंसोल है। हंसोल पूछती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज घुमाओगे और क्लब्स भी ज्वाइन करवाओगे? किम तो इसी काम के लिए बैठा था। वो खुशी खुशी उसे पूरा कॉलेज घुमाता है। घूमते हुए वो एक रेडियो रूम के पास आ जाते हैं। हंसोल को रेडियो बहुत पसंद है और वो अंदर जाना चाहती है। किम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर लॉक पर उसे बिजली का झटका लग जाता है। हंसोल पूछती है, क्या यहाँ कोई है जो रेडियो चलाना जानता है? अब किम का एक और दोस्त है जिसका नाम है शॉन, जिसके पास रेडियो भी है और वो उसे चलाना भी जानता है। लेकिन किम डर जाता है कि अगर उसने हंसोल को शॉन के बारे में बताया तो कहीं वो दोनों करीब ना आ जाएं और किम का पत्ता ना कट जाए। इसलिए वो बात पलटकर कहता है कि रेडियो तो पुराने ज़माने की चीज़ है, आजकल तो फ़ोन आ गए हैं। पर हंसोल ठान लेती है कि वो किसी न किसी से रेडियो चलाना ज़रूर सीखेगी। शाम को फ्रेशर पार्टी होती है। हंसोल टॉपर थी, तो सबकी नज़र उसी पर थी। तभी एक सीनियर स्टूडेंट शराब पीकर हंसोल से बदतमीजी करता है। हंसोल डरने के बजाय उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि सीनियर की तो बेइज्जती ही हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की कॉलेज के डॉन से भी नहीं डरी। 90 का दशक होते हुए भी हंसोल काफ़ी बहादुर थी। बाहर आने पर किम कहता है कि वो सीनियर हम सबको मार देगा, तुम डरी क्यों नहीं? इससे हमें पता चलता है कि किम अंदर से थोड़ा डरपोक भी है। हंसोल की गलती उसकी थी तो डरना भी उसे ही चाहिए। हंसोल की इस बहादुरी के कारण किम उसकी ओर और खींचा चला जाता है। किम हंसोल को उसके हॉस्टल छोड़ने जाता है और बातों बातों में कह देता है कि आज पहली मुलाकात थी पर लग रहा है हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कल साथ में लंच करें? हंसोल मान जाती है। किम खुशी के मारे आसमान में उड़ने लगता है। वो सीधे अपने दोस्त शॉन के पास जाता है। अरे वही जिसे रेडियो चलाना आता है।
और उससे उसका पुराना रेडियो मांग लेता है ताकि वो हंसोल को इम्प्रेस कर सके। शॉन भी उसे रेडियो दे देता है। वैसे किम की दुनिया में उसका कोई नहीं है सिवाय उसके एक पालतू कछुए के। वो उसी से अपनी दिल की सारी बातें बताता है। किम जब रेडियो लेकर आता है तो उसमें से कोई आवाज आती है, पर किम ध्यान नहीं देता। अगले दिन कॉलेज में लंच के समय किम हंसोल को ही निहारता रहता है। वो हंसोल से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अच्छी जॉब करके परिवार को खुश रखना है। हंसोल जब किम से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो किम बिना सोचे समझे झट से बोल पड़ती, मैं इसी पर तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये सुनकर हंसोल को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बदतमीज समझकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। इससे हमें यही पता चलता है कि किम थोड़ा इमोशनली इमेच्योर भी है। किम घर आकर अपने कछुए के सामने रोता है कि उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तभी उस रेडियो में से सिग्नल आता है। किम सुनता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही होती है। वो खुशी से चिल्लाती है, अरे ये काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। किम बताता है कि वो मैकेनिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ की लड़की बताती है कि उसका नाम मोनी है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। मोनी को कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है जिसमें उसे रेडियो के जरिए किसी अजनबी का इंटरव्यू लेना है। वो अपने पापा का पुराना रेडियो और उनका मैनुअल पढ़ के इसे चला रही थी। किम कहता है कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट में मदद कर दूंगा, पर बदले में मुझे वो रेडियो ऑपरेट करने वाला मैनुअल दे दो। मोनी मान जाती है। दोनों तय करते हैं कि अगले दिन दोपहर 12 बजे कॉलेज बिल्डिंग के बाहर मिलेंगे। अगले दिन किम कड़ी धूप में दोपहर 2 बजे तक इंतजार करता है, पर मोनी नहीं आती। वो परेशान होकर चला जाता है। अगले सीन में मोनी भी उसी जगह खड़ी होकर इंतजार कर रही है, लेकिन वहाँ तेज बारिश हो रही है। असल में सच्चाई ये है कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं। किम 1999 में जी रहा है और मोनी 2022 में। बारिश में मोनी का एक कॉलेज का दोस्त योंगजी छाता लेकर आता है। मोनी योंगजी से एक तरफा प्यार करती है, पर अपनी दोस्ती टूटने के डर से इजहार नहीं कर पाती। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। योंगजी मजाक उड़ाता है कि मेरा इंटरव्यू ले लो, पर मोनी कहती है कि असाइनमेंट के लिए असली अजनबी के साथ ही करना है। बाद में रेडियो पर किम मोनी को खूब सुनाता है कि मैं धूप में जल गया और तुम नहीं आई। मोनी पलटकर कहती है कि मैं 2 घंटे तेज बारिश में भीगती रही। किम कहता है कि पागल हो गई हो क्या, यहाँ तो इतनी धूप है। मोनी माइक बाहर घुमाती है और बारिश और बादलों के गरजने की तेज आवाज किम को सुनाई देती है। तभी बिजली कड़कती है और सिग्नल टूट जाता है। किम कंफ्यूज हो जाता है। उधर मोनी की क्लास में सारे बच्चे अपना असाइनमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उधर मोनी की टीचर उसे असाइनमेंट के लिए आखिरी वार्निंग देती है। मोनी फिर रेडियो पर किम से मदद मांगती है और कहती है मैं मैनुअल दे दूंगी। मोनी पूछती है तुमने यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन की थी? किम कहता है 1998 में, और अभी 1999 चल रहा है। मोनी चिढ़कर कहती है पागल हो क्या, अभी 2022 चल रहा है। वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। मोनी किम को कॉल लगाती है, पर आवाज आती है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मोनी उसे मैसेजिंग ऐप पर बात करने को कहती है, पर 1999 के किम को पता ही नहीं होता कि मैसेजिंग ऐप क्या बला है। तब उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं। इसे कंफर्म करने के लिए किम एक आइडिया देता है। वो कहता है कि कॉलेज का जो पुराना टेलीफोन बूथ है, मैं 1999 में वहाँ कुछ लिखूंगा, तुम 2022 में जाके देखना। किम वैसा ही करता है
और जब मोनी 2022 में वहां जाती है तो उसे किम का लिखा मैसेज मिल जाता है। वो काफी चौंक जाती है। इधर 1999 में किम जाकर हंसोल से अपनी बदतमीजी की माफी मांग लेता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। रेडियो पर बात करते हुए मोनी और किम की अच्छी दोस्ती हो जाती। समय की दीवार होने के कारण ये दोनों बिना झिझक के अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं। मोनी बताती है कि वो योंगजी, जिससे वो प्यार करती है, पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़कर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और वो उसे खोने से डरती है। किम भी बताता है कि उसे हंसोल को इम्प्रेस करना है। मोनी उसे टिप्स देती है, साफ सुथरे कपड़े पहनो, नहाओ, एटीट्यूड सुधारो और हमेशा नरमी से पेश आओ। किम इन टिप्स को फॉलो करता है और हंसोल को नरमी से आउटिंग के लिए पूछता है। हंसोल मान जाती है। किम बहुत खुश होता है और मोनी को बताकर प्रपोज करने का आइडिया मांगता है। मोनी कहती है कि बिंदास प्रपोज कर दो। किम हिम्मत जुटाकर हंसोल को प्रपोज करता है और हंसोल हाँ कह देती है। किम 7वें आसमान पर होता है। बदले में किम मोनी से कहता है कि तुमने मुझे लव टिप्स दिए पर तुम खुद योंगजी को प्रपोज क्यों नहीं कर रही। किम उसे प्रपोज करने के लिए नोटबुक निकालकर टिप्स लिखवाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल जैसा लग रहा है ना। लड़का लड़की मिल गए, प्यार हो गया और फ्यूचर से एक दोस्त भी मदद कर रही है। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अब इस कहानी में जो खुलासा होने वाला है वो न सिर्फ किम की पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा, बल्कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर आपको अचानक पता चले कि आपकी होने वाली पत्नी आपके ही सबसे अच्छे दोस्त की दुल्हन बनेगी, तो आप क्या करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ने जा रहे हैं। किम और मोनी आपस में बहुत गप्पे लड़ाते हैं। बातों बातों में मोनी बताती है कि मेरे पापा भी 1999 में उसी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में पढ़ते थे। किम पूछता है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। मोनी जवाब देती है, शॉन। किम हैरान रह जाता है क्योंकि शॉन तो उसी का जिगरी दोस्त है। मोनी आगे बताती है, मेरी माँ भी उसी क्लास में पढ़ती थी। दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और फिर मैं पैदा हुई। किम घबराते हुए मोनी की माँ का नाम पूछता है। मोनी कहती है, हंसोल। ये सुनते ही किम के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गुस्से में वो रेडियो का माइक भी तोड़ देता है। 2022 में मोनी के कमरे में एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें शॉन, हंसोल और छोटी मोनी है। वहाँ एक बड़ा कछुआ भी है जो असल में किम का कछुआ है, जो अब बड़ा हो चुका है। अगली सुबह किम कॉलेज में हंसोल और शॉन को करीब खड़ा होकर बात करते हुए देखता है। वो गुस्से में शॉन को मारने दौड़ता है पर खुद को रोक लेता है। वो शॉन और हंसोल को महज बात करते हुए देखकर भी यही मान लेता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वो शॉन को कोने में ले जाकर पूछता है कि क्या तुम और मोनी नाम की लड़की मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। शॉन को कुछ समझ नहीं आता। किम हंसोल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। हंसोल बताती है कि शॉन स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और मैं फ्रेशर्स की लीडर। हम बस शाम की मीटिंग डिस्कस कर रहे थे। किम को इतना शक हो जाता है कि वो बिना काम के उस फ्रेशर मीटिंग में जाकर बैठ जाता है। हंसोल उसे बाहर जाने को कहती है पर वो नहीं जाता। मीटिंग के बाद शॉन किम को बाहर ले जाकर कहता है, भाई तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम हंसोल से कितना प्यार करते हो। मैं अपने दोस्त के प्यार के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझे इतने सालों में समझा ही नहीं। किम को काफी गिल्टी फील होता है कि उसने अपने ही दोस्त पे शक किया, लेकिन किम को ये डर खाए जा रहा था कि अगर उसने हंसोल से शादी कर ली तो भविष्य में मोनी का जन्म नहीं होगा।
एक दिन हंसोल किम के घर आती है। वो वहाँ रेडियो देख लेती है और काफी उतावली हो जाती है। किम चिढ़कर कहता है कि ये रेडियो शॉन का है। हंसोल खुशी खुशी अपनी और किम की एक फोटो रेडियो के लेफ्ट साइड पर चिपका देती है। उसी पर किम को याद आता है कि मोनी ने कहा था, मेरे पापा के रेडियो के लेफ्ट साइड पर एक सफ़ेद स्टिकर चिपका हुआ है। असल में वो कोई स्टिकर नहीं, बल्कि यही फोटो थी जो 2022 तक आते आते पूरी तरह मिटकर सफ़ेद स्टिकर जैसी हो गई थी। अब किम को 100% यकीन हो जाता है कि हंसोल की शादी शॉन से ही होगी। उधर 2022 में जब से मोनी ने अपनी माँ का नाम बताया था, किम ने रेडियो पर बात करना बंद कर दिया था। मोनी को शक होता है। वो अपने मम्मी पापा के पुराने फोटो एल्बम देखती है, जिसमें हर जगह शॉन और हंसोल के साथ किम मौजूद है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ और किम एक दूसरे से प्यार करते थे। मोनी अपनी माँ हंसोल को कॉल करती है। हंसोल बताती है, उस समय किम को लगा कि मैं और शॉन प्यार करते हैं। वो अचानक शहर छोड़कर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। उसके कई साल बाद मुझे और शॉन को एक दूसरे से प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। ये जानकर मोनी को काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही किम और हंसोल का प्यार टूट गया। अगर वो किम को भविष्य के बारे में नहीं बताती तो किम कभी शहर छोड़कर नहीं जाता। योंगजी उससे समझाता है और कहता है कि किस्मत और होनी को कोई टाल नहीं सकता। 1999 में किम एक बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है। शॉन और हंसोल साथ बैठकर मैच देखते हुए वीडियो शूट कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। किम ये देखकर जल भुन जाता है, मैच छोड़कर आता है और शॉन को पीटने लगता है। हंसोल को समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। बाद में शॉन हंसोल से किम की बुराई करने के बजाय उसका बचाव करता है। वो कहता है, किम असल में एक राइटर बनना चाहता था, पर मेरे कहने पर उसने मैकेनिकल लिया। शायद वो बहुत तनाव में है, इसलिए उसने मुझे मार दिया। तुम देखना, कल खुद आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। हमारी दोस्ती में ये सब चलता रहता है। शॉन की अच्छी बातें और सपोर्टिव नेचर हंसोल को बहुत इम्प्रेस करता है। किम घर आकर रेडियो पर मोनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर मोनी घर पर नहीं होती। किम का एक लौता सहारा, उसका कछुआ, भाग जाता है। किम अपने पालतू कछुए को ढूंढता है। किम कछुए के पैरों के निशान का पीछा करते हुए तेज बारिश में घर से बहुत दूर सड़क पार कर जाता है। वहाँ वो देखता है कि हंसोल ने उस कछुए को हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके साथ शॉन छाता लिए खड़ा है। ये नज़ारा देखकर किम पूरी तरह से टूट जाता है। असल में उस वक्त शॉन और हंसोल सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उनके बीच प्यार नहीं था। लेकिन किम को लगता है कि ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वो सोचता है कि मैं इनके बीच में आकर इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं और भविष्य में मोनी का अस्तित्व क्यों मिटाऊं। किम को ये एहसास होता है कि सच्चा प्यार किसी को हासिल करना नहीं है। प्यार का सबसे उच्चतम स्तर आत्म बलिदान है। वो अपनी खुशियों का गला घोंटकर बिना कुछ कहे हमेशा के लिए उस शहर और हंसोल की जिंदगी से दूर चला जाता है। 2022 में मोनी अपना असाइनमेंट जो उसने किम से बात करके बनाया था क्लास में प्रेजेंट करती है और सबको ये बहुत पसंद आता है। योंगजी भागता हुआ आता है और बताता है कि उसने एक किताब पढ़ी है जिसमें बिल्कुल यही बातें लिखी हैं और इस किताब के ऑथर का नाम किम है। किम की अपनी एक बुक स्टोर भी है। मोनी किम को ढूंढने निकल जाती है, जो अब अतीत के दर्द को अपनी ताकत बनाकर एक सफल लेखक बन चुका है। मोनी भागकर उस बुक स्टोर पर जाती है। वहाँ किम अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। मोनी किम के सामने किताब रखकर ऑटोग्राफ मांगती है।
किम बिना ऊपर देखे उसका नाम पूछता है। वो कहती है मोनी। नाम सुनते ही किम झट से ऊपर देखता है और पहचान जाता है। वो कहता है, तुमसे बात किए हुए कई साल हो गए। किम के लिए 1999 से 2022 तक 23 साल बीत चुके थे, जबकि मोनी के लिए ये हाल ही की बात थी। किम मुस्कुराकर पूछता है, मेरा प्यारा कछुआ कैसा है? मोनी कहती है, अच्छा है। मोनी को इतना गिल्ट होता है कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। किम बुक पर ऑटोग्राफ देख कर उसे वापस देता है। उस किताब पर किम ने लिखा होता है, हमेशा अपने दिल की सुनो, जो होता है वो किस्मत है, उसके लिए ना तुम जिम्मेदार हो ना कोई और। अपने मन से ये बोझ हटा दो और एक बार जो करने की सोच लो उसे जल्द से जल्द कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। किम उसे इशारा कर रहा था कि वो जाए और योंगजी को प्रपोज कर दे। मोनी सीधे योंगजी के पास जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। योंगजी भी कहता है कि मैं भी डर की वजह से बोल नहीं पा रहा था, अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। दोनों आखिर में एक हो जाते हैं। मूवी खत्म होने से पहले एक कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। याद है जब 1999 में किम कड़ी धूप में इंतजार कर रहा था और 2022 में मोनी तेज बारिश में भीगते हुए किम का इंतजार कर रही थी और योंगजी छाता लेकर आया था। असल में 2022 वाले किम ने उसी वक्त मोनी को बारिश में भीगते हुए देख लिया था और वो किम ही था जिसने योंगजी के हाथ में वो छाता दिया था और उसे मोनी के पास भेजा था। किम उसी समय मोनी को बता सकता था कि वो रेडियो पर बात कर रहा है, पर वो चाहता था कि मोनी और योंगजी साथ में आ सकें, इसलिए वो खुद सामने नहीं गया। किम ने सिर्फ जवानी में ही नहीं बल्कि बड़े होने के बाद भी मोनी की खुशियों के लिए खुद को पीछे रखा। यही साबित करता है कि किम का प्यार कितना सच्चा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कमाल की टाइम ट्रैवल और बलिदान की कहानी? सच में किम के प्यार और उसके बलिदान ने दिल जीत लिया। आप किम की जगह होते तो क्या करते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।